अंत कर दिया उसने। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा, जहां से रवि बिश्नोई ने वो कैच पकड़ ली ना विलियम से, ब्रिलियंट। मैं फिर से ताली बजाऊंगी इस कैच के लिए। कैचेस विन यू मैचेस भाई, आप कोई एक्सेप्शनल इस तरीके का कैच पकड़ लोगे, ये टारगेट। रवि बिश्नोई वैसे भी इतना बड़ा मैच विनर है ना, वो आप उसको कभी गेम से बाहर रख ही नहीं सकते। आज 2 ओवर 8 रन और 1 विकेट ले गया और विलियमसन को आउट कर गया। तो लखनऊ की जान है रवि बिश्नोई। जब से अब फिर मैं बोलूंगा, गौतम गंभीर ने ये न्यूक्लियस बनाया था। गौतम गंभीर जब गए लखनऊ, उस टाइम पे याद करिए निकोलस पूरन कोई रन नहीं मार रहा था भाई, बड़े बुरे हाल थे उसके डक पे डक आ रहे थे, उसे रन ही नहीं बन रहे थे। निकोलस पूरन को लेके आए, रवि बिश्नोई को लेके आए, केएल राहुल को कप्तान बनाया गया, स्टॉइनिस को वो लेके आए, सारी टीम, मोहसिन खान को वो लेके आए, मयंक यादव वगैरह का, बदोनी को वो लेके आए। बदोनी भी आज बड़ा अच्छा खेला है। सबका उन्होंने पूरी क्विंटन डिकॉक, उन्होंने सारी टीम को लेके आए। किस्मत खराब रही कि आरसीबी से ये लोग जाके प्लेऑफ में हारते हैं, जहां पे मैच जीत गए थे। दीपक हुड्डा ने छक्के लगा दिए थे, एंड में केएल राहुल से फिनिश नहीं हुआ, अदरवाइज ये और आगे जा सकते थे। बट 2 बार लगातार प्लेऑफ, और इस बार भी मुझे लग रहा है भाई ये प्लेऑफ जा रहे हैं, जाएंगे। बट अगर हम रवि बिश्नोई के, अगर हम जरूर गौतम गंभीर की बैटिंग थी जिससे बिश्नोई आए, क्योंकि साक्षी को बड़ी टेंशन हो रही थी तो ये जिताने के लिए। ये देख लीजिए आप, तो पांडे जी आप पहले तो साक्षी आप नहीं वी शुड डू अ चीयर्स ऑन द चॉकलेट, प्लीज पिक अप वन। आप उठाएं। अरे मैं कहता रवि बिश्नोई का अगर आप कैच देखें ना कहीं यार, बिकॉज बिश्नोई का अगर उस कैच के ऊपर फोटो दिखाने का जरा, अगर आप बिश्नोई के कैच को थोड़ा बारीकी से देखें ना, नहीं बिश्नोई जब अपने फॉलोअप में होते हैं, बिश्नोई बहुत ज्यादा झुक जाते हैं। आज उसी का फायदा हुआ, बिश्नोई पूरा बेंड डाउन थे, वहां से उनको छलांग लगाने का एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा मिला, वही उन्होंने जंप लगाई इतनी शानदार। और ये पहली बार नहीं है, मुझे याद है बिश्नोई जब पंजाब में थे तब भी इन्होंने एक बहुत शानदार डाइविंग करते हुए कैच पकड़ा था, हैदराबाद के सामने हमारा वो मैच था। और यही है कि यार रवि बिश्नोई का वहां पर रहना। आप ये देखो, बिश्नोई ने सिर्फ 2 ओवर डालने हैं, उसके बावजूद आप मैच जीत गए हो। अब इसमें लखनऊ की जीत के अंदर और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? बिश्नोई ने सिर्फ 2 ओवर डाले, जो लड़का आपके लिए कहर मचा रहा है इस पूरे सीजन में, मयंक यादव, उसने सिर्फ 1 ओवर डाला, उसको साइडलाइन इंजरी आ गई। हालांकि इंजरी के ऊपर भी बात करेंगे इसके बाद, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मयंक यादव जैसा टैलेंट, उससे इंजरी हो जाना। उसके बाद आपके लिए देखो, कुणाल पांड्या विकेट ले जाता है आपके लिए। कुणाल पांड्या की 3 विकेटें, 5 विकेटें यश ठाकुर आपके लिए लेकर जाते। तो ये बताता है नवीन हुलक भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। मतलब आपके बिश्नोई और मयंक यादव के ना होने के बाद, बढ़िया ना करने के बाद, बाकियों ने अच्छा कर दिया। अगर मयंक यादव फिट नहीं था, हाँ खेला यही तो है। एक भी ओवर डालने क्यों आया भाई तू, जब तू फिट नहीं था भाई? हमारा फ्यूचर आप ही हैं। आप 150 कर रहे हैं, आज तो हम देख के आराम थे 137 138 141 हाईएस्ट था एक ओवर में। उसी टाइम पता चल गया था कि ये बॉलिंग तो कर नहीं पा रहा, पता लगा था इंजरी है, कुछ ना कुछ चौके भी खा गया। तो मयंक यादव को ये लोग लेके क्यों आए, मेरे तो यही समझ में नहीं आया कि भाई जब उसको इंजरी है तुम किस मुंह से उसको खिला रहे हो? जॉन्टी रोड और ज्यादा एग्रीवेट हो गई इंजरी, फिर क्या होगा? तो बड़ी बेवकूफी की बात थी कि उन्होंने मयंक यादव को डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंजर्ड था फिर भी खिला दिया। बट यार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और मैं गुजरात टाइटंस के लिए बोलना चाहता हूँ, टू अर्ली टू जज, मगर शुभमन गिल विल हैव टू डू बेटर। आप देखो, कप्तानी अगर आपको मिली है, भी गई है, जो मर्जी है, अब तो आप कप्तान हो जी, तो ना आपसे डिफेंड हो रहा है, ना आपसे चेज हो रहा है, और ना आपसे बैटिंग हो रही है। पिछले मैच में आपने 90 रन मारे, आप मैच हार गए, है ना? आज आपसे 163 की चेज में रन ही नहीं लगे। आज आपकी जिम्मेदारी थी भाई, आप मैच हार के आ रहे हो। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, बिकॉज 2 जीतने के बाद आप 2 लगातार हार गए। आज हारने के बाद आप टॉप 4 की दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हैं। आज का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 163, और पिच चलो मुश्किल थी, पिच आराम से खेल के आप पार लगाते, एंड में जाके हिट्स लग जाती। निकोलस पूरन ने भी मारी थी एंड में। निकोलस पूरन भी आज अपने वो सीमा पे नहीं खेला था, 200 की स्ट्राइक रेट वाली चीज नहीं थी। नहीं। तो आपको भी वही करना चाहिए था कि गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। आप बोल्ड होके वापस आ गए, रन बॉल भी नहीं खेले, सारे आउट होते गए ना यार। विलियमसन का बस एक्सेप्शनल कैच था, कोलैप्स शुरू हुआ शुभमन गिल की विकेट से, पावर और दिन स्लो भी खेले, और 100 से कम स्ट्राइक रेट आज टीम में। मेरे ख्याल सबसे एक्सपीरियंस बैटर फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, जिसने इंटरनेशनल बहुत खेला, साई सुदर्शन ने नहीं खेला इतना, राइट? किसी ने नहीं खेला। जो वो बच्चे आ रहे थे, वो तो मैं पहली बार देख रहा हूं। दर्शन नालकंडे 4-5 भाई, हाँ एग्जैक्टली, हाँ नालकंडे को ऊपर भेजना ही नहीं चाहिए था। बता देता है ना कि जीटी की स्ट्रेंथ क्या है। Yes. सबका वाइल्ड प्रमोशन था, आपने उसको I tell you another name. पे दर्शन नालकंडे बैटिंग कर रहे हैं, शरद बियार, और वो शरद डेब्यू था उसका, वो तो डेब्यू मैच था, पहला मैच। जब आपको पता है कि On the आपके पास fourth प्लेयर ही spot. नहीं लोअर है, ऑर्डर में आपके पास ताकत ही नहीं है, प्लेयर ही नहीं है, तो आपको तो मैच फिनिश करके आना है बॉस। आप सबसे पहले बोल्ड होके भाग गए, तो और बड़ा गुस्सा भी थे आप, मान लिया, और सारे एक्सप्रेशन आपके देख लिए, लेकिन यश नहीं बोल्ड करा ना। यश ठाकुर ने वहीं पे
बात तो कर रहे हैं हम कि भाई रवि बिश्नोई, बिकॉज बैक टू बैक विकेट आ गई, लेकिन अल्टीमेटली पहला ब्रेक थ्रू तो यश ठाकुर ने लेके दिया। यश ठाकुर ने बोल्ड मारा यश ना ठाकुर। शुभमन गिल को। Yes, तो yes. आपको बच्चा बोल्ड करके जा रहा है, तो आपका कंपैरिजन तो होगा भाई हार्दिक पांड्या से। तो दुनिया तो यही बोलेगी ना भाई कि हार्दिक पांड्या की वजह से जीत रहे थे, मेरे लिए हार्दिक पांड्या और से अगर वो चला गया तो अब जीत नहीं पा रहे आप, और Obviously शुभमन बात गिल है। से नहीं हो पा रहा। देखो, बट दूसरा देखो ये भी- अगर हार्दिक पांड्या वाला फैक्टर सोचे ना, मेरे लिए हार्दिक पांड्या वाला फैक्टर एक समय पर साइड रख दो। सवाल ये है शुभमन गिल के लिए नो अहमदाबाद नो पार्टी, हाँ, बिकॉज एक पारी आई है अभी तक शुभमन गिल की सिर्फ अहमदाबाद में आई है। अहमदाबाद इससे में। पहले भी पूरे पिछले आईपीएल में कहा गया कि अहमदाबाद के उस ट्रैक के ऊपर ही शुभमन गिल कहना कि सूट करते हैं अपनी बल्लेबाजी ODI फाइनल में को, क्या उसके हुआ? अलावा रन नहीं आ रहे हैं। ओडीआई फाइनल में तो उसके फाइनल का प्रेशर ही आ गया फाइनल का प्रेशर था, नहीं हो पाया प्रेशर में, लेकिन और अहमदाबाद अब में शुभमन गिल हमेशा पता क्या बना है, रहते अब शुभमन गिल वो नहीं है पिछले साल के जैसे जिसके ऊपर आप किसी की छत्र छाया। अब एक आप खुद टीम के सीनियर प्लेयर है, आप कप्तान है, आप इंडियन टीम के सेटअप में भी आप सीनियर प्लेयर से गिनती में आ रहे हो। अगर आपको इतना बैक किया जा रहा है, अगर उधर से जायसवाल नहीं चल रहे हैं, पीपल विल लुक फॉर अनदर ओपनर इन टी20 वर्ल्ड कप, और शुभमन गिल का ही नाम है भाई, और उनको तो कम से कम ऐसा अच्छा परफॉर्म करना होगा। आप देखो अभी भी विराट रोहित के कभी कभी रन आ रहे हैं, विराट के रन आ रहे हैं, बाकी और किसी बैटर के आपके वर्ल्ड कप के सेटअप से रन नहीं आ रहे हैं। सूर्य का आज पहला मैच था, 2 ही बॉलें खेली आईपीएल में, देखो भी कैसा करते सही हैं, बात। वरना आपकी बैटिंग का तो वर्ल्ड कप के हिसाब से कॉन्फिडेंस ही नहीं लगा हुआ। सबसे बड़ी बात ना क्या अक्षर से बैटिंग हो रही है, ना आपको- जडेजा से हो रही है, सूर्या कर नहीं रहा, जितेश से बैटिंग हो नहीं रही। एक सैमसन की 1-2 पारी आई है, वो उसको आप खिलाओगे ही नहीं, बिकॉज अगर टी20 वर्ल्ड कप का साल है इस तरीके से तो सैमसन हार्दिक ओडीआई खेलेगा, की भी नहीं आ रही। ओडीआई वर्ल्ड कप का साल सैमसन टी20 खेलेगा। थोड़ी बहुत ठीक है, विराट की थोड़ी बहुत ठीक है। रोहित हाँ। की ठीक है, विराट की ठीक विराट है, exceptional है भाई अभी। थोड़ी बहुत ठीक है, विराट वरना तो इसके ultimate अलावा ही है। विराट तो रियान रोहित भी पराग बढ़िया नजर आ रहा है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा ना जो आपका scheme रियान of पराग things तो में। नहीं है ना वर्ल्ड रियान कप। पराग है ही नहीं आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन जो है, और शुभमन गिल के लिए तो आज स्टेज सेट, मतलब स्टेज सेट था भाई। 160 Easy का chase रन करना चेस चाहिए। आपके टाइप का रन चेस था, जिसमें आपको स्ट्राइक रेट कोई ज्यादा बढ़ा कर रखने की जरूरत नहीं है। आप 140 पे भी ऑपरेट करते, मैच जीत जाते, और करना कुछ नहीं था, बस विकेट पे टाइम स्पेंड करना था। वो भी नहीं हो पाया। शायद 6 ओवर खेल जाते, उसके बाद 10 ओवर खेल जाते, हो जाता वो एक्सेलरेशन, You know- एक बार आप आई सेट इन कर लेते, पर वो भी नहीं हो पाया, और 6वें और 7वें ओवर में आउट हो But गए। देखिए, आई एक थिंक बात- पांड्या जी ने ये बात बात सुनो। भी बहुत अच्छी कही नहीं, सुशांत हाँ, जी जी, जी। कि इनको थोड़ा सा ठहर के खेलना था, बिकॉज अगर हम देखें जीटी का पूरा बैटिंग लाइनअप, इनफैक्ट सारा लाइनअप आज, तो सिर्फ शुभमन गिल इकलौते वो खिलाड़ी हैं जो बोल्ड हुए, बाकी सब कैच। So they tried to make loose shots in the नहीं, process of ऐसी getting wicket the है, runs, हाँ, ऐसी and wicket they बहुत collapsed. wicket की Simple, बहुत है। बहुत ये बात ज्यादा सही है, wicket की लूज बहुत शॉट्स है। आपने इनके किए, पास सारे बैटिंग क्या कैचेस है? हैं। विजय शंकर मैच जिताएगा। वही तो बोल रहा हूँ अकेला यार, राहुल ये- तेवतिया देखो, रहेगा। ये पिछली बार भी, पिछली बार भी इनकी ऐसी, देखिए मिलर बाहर होने से मिलर के खत्म बाहर ही होने से खत्म हो गई सच में। मिलर बाहर होने से खत्म ही Stability मिलर से हार्दिक कुछ गया नहीं बाहर, गई। मिलर गया बाहर, मैच कुछ खत्म। नहीं बचा। तो बॉलिंग अभी भी ठीक है इनकी, आज इन्होंने ठीक ठाक कर लिया बॉलिंग से, लेकिन और मोहित पिट रहे हैं, अभी मैं दिक्कत वही है। बोल रहा था मैच के इससे पहले भी मिड इनिंग में, मैंने जब बोला था भाई 163 कैसे बना दिया इन्होंने, ये तो 163 तो बननी नहीं चाहिए हाँ, थी। जब राहुल आउट कर लिया था, पहले ऊपर से सारे आउट कर लिए थे, नीचे से आके रन बन गए, वो इनको इन्होंने फालतू के रन पड़वा दिए। और वहीं पे शुभमन गिल की जो है ना कप्तानी टेस्ट होती है, पिछली बार भी यहीं पे फेल हुआ था कि 200 पड़वाने में सारे ऊपर के आउट हो गए थे, आशुतोष ने, शशांक ने मार दिया पंजाब के लिए, आज भी ऊपर से आउट कर लिया, ऐसा पोजीशन में थी कि 150 भी नहीं बन रहा था, और आके मार दिया निकोलस पूरन, और बाकी नीचे बदोनी ने मार दिया, नहीं बनता था। तो शुभमन गिल की यहीं पे कप्तानी जो देखो है वो आप- ठीक नहीं हो रही। एक दो कैचेस भी छूटी जिनकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ भाई, गुजरात टाइटंस तो इस बार कन्विंस मेरे को नहीं कर पा रही इस स्टेज पे कि वो जा रहे प्लेऑफ्स